इधर पंजाब में आजकल वहां की सरकार ने नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है, लेकिन पंजाब में वहां के एक पुलिस कांस्टेबल को नशे का कारोबार करते हुए पकड़ा गया। हेरोइन के साथ पकड़ी गई लेडी कांस्टेबल आखिर क्यों चर्चा में है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ग्लैमरस अंदाज, चमकीली लाइफस्टाइल और रील बनाने का शौक। पंजाब पुलिस की कांस्टेबल रही अमनदीप कौर की पहचान कुछ दिन पहले तक लाउड म्यूजिक बजाकर महंगी गाड़ियों में घूमने वाली इंस्टा क्वीन की थी। लेकिन 3 अप्रैल को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पंजाब पुलिस ने अमनदीप को 17 ग्राम से ज्यादा हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया तो सारी हैकड़ी हवा हो गई। आरोप है कि अमनदीप ने 20 दिन पहले एक एसयूवी खरीदी थी। उसी में सवार होकर वो ड्रग्स सप्लाई करने जा रही थी, लेकिन उसके लिव इन पार्टनर की पत्नी ने पुलिस को खबर दे दी और भटिंडा की बादल रोड पर उसे धर लिया गया। पुलिस के शिकंजे में आने के बाद अमनदीप अब कैमरों से मुंह छिपा रही है। पुलिस के आरोपों को गलत बता रही है, लेकिन पंजाब पुलिस उससे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो ड्रग्स के धंधे में कब से थी और इस कारोबार में उसके साथ कौन कौन शामिल है। जाहिर है अमनदीप जब मुंह खोलेगी तो बहुत कुछ बोलेगी। खंडवा में कोंडावत में एक कुएं के चलते गांव में मातम का माहौल है। गांव में एक ही दिन में 1-2 नहीं बल्कि 8 लोगों की अर्थियां उठी। इस दर्दनाक घटना के बाद सिर्फ कोंडावत में ही नहीं, आसपास के गांव में भी गम का माहौल है। आखिर क्यों, देखिए। बोर्ड पर इस वक्त आप स्वागत सत्कार का स्लोगन लिखा हुआ देख रहे होंगे, मगर ये गांव अब पूरी तरह से गम में डूबा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 8 जिंदगियाँ एक मौत के कुएं ने ली है। अब यहाँ पर चारों तरफ अगर कुछ सुनाई देता है तो रुदान और खामोशी मौजूद और पसरी पड़ी है। खंडवा के कोंडावत गांव में इस वक्त मातम है। लोगों की आंखें नम हैं, क्योंकि गांव से 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 8 लोगों की अर्थियां उठी हैं और पूरा गांव इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। वहीं जो कुआं हर साल श्रद्धा और परंपरा का केंद्र था, अब वो इस बार 8 लोगों की मौत का कारण बन गया है। इस वक्त हम उसी कोंडावत गांव में खड़े हैं जहां कल रात हादसा हुआ था। ये वही कुआं है जिसमें 8 लोग जो है काल के काल में समा गए। ये कुआं मौत का कुआं बनकर उभरा है। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये मलबा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि ये जो मलबा जो है, ये मलबा यहाँ इसी कुएं से निकला है। इसी मलबे को निकालने के लिए कुछ लोग इस कुएं में उतरे थे और उसके बाद एक के बाद एक जहरीली गैस के रिसाव के कारण जो है उनकी मौत हुई। यहाँ बचाने की उनको कोशिश की गई। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किसी की जान नहीं बचाई सकी। तो ये यहाँ भी एक प्राचीन कुआं है जिसमें हर साल माताजी का विसर्जन होता है। माताजी के विसर्जन के बाद जो है वो उसकी पहले सफाई की जाती है कि भैया कोई गंदगी ना हो, किसी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि अपन माताजी का विसर्जन करें और अब उसका प्रकोप अपने पर लगे। तो यहाँ पर वो सफाई करने के लिए एक के बाद एक जो है वो कंटिन्यू जा रहे थे कि भैया मैं सफाई कर लूँ। जैसे ही पहला बंदा गया उसको साफ़ किया, कुछ 8 या 10 टोपले जो होते हैं वो उन्होंने निकाला, वहाँ से कचरा जो मलमा था वो निकाल दिया। लेकिन वहाँ पर जो गैस बताई जा रही है, उसने जैसे ही वहाँ पर पानी में हलचल हुई, कुछ गैस बाहर निकली तो एक के बाद इनके पास सेफ्टी भी थी, रस्सा लगा हुआ था, लेकिन वो रस्से के बाद वो कंटिन्यू छूटते चले जा रहे थे। लगातार जो है एक के बाद एक को बचाने के लिए कि मैं मेरे भाई को बचा लूँ, मैं मेरे भतीजे को बचा लूँ, मैं मेरे दोस्तों को बचा लूँ, और ऐसे ही वो एक के बाद एक 8 दुर्घटनाएं हो गई। अभी तो थोड़ी 2 तार तो बहुत गमगीन स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पर मातम छाया हुआ रहेगा, क्योंकि शाम को भी किसी ने चूल्हा नहीं जलाया और आगे भी 2-4 रोज ऐसी स्थिति बनती रहेगी। बहुत घटना है यहाँ की। ऐसी घटना हमारे ग्राम में ऐसे पहली बार हुई है। ऐसी घटना कोई ऐसी आज तक नहीं बनी और अभी यही स्थिति पूरे गांव की है। इस वक्त जो है हर आंख में आंसू है, हर आंख नम है, क्योंकि यहाँ 8 परिवार पूरी तरह से आहत हुए हैं। इस मौत के कुएं ने 8 जिंदगियों को ली लिया है। गणगौर निमाड़ का सबसे बड़ा लोक आस्था का पर्व है। निमाड़ के अंदर लगभग सभी घरों में गणगौर माता की पूजा अर्चना की जाती है और ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन ये खुशियाँ उस वक्त मातम में बदल जाती हैं जब माता रानी के विसर्जन के लिए कुएं की सफाई करने के लिए 8 लोग कुएं में उतरते हैं।
और सभी काल के गाल में समा जाते हैं। जब दो लड़कों ने 10 मिनट वहाँ पर वो कचरा भी फेंका, लेकिन कचरा फेंकने के बाद न जाने वहाँ से कुएं के अंदर से कुछ गैस निकली और उस गैस में वो कुछ सब पहले तो बेहोश हुए, वो गिरते चले गए। तो ऐसे लगभग 8 लोग बारी बारी से गए। तो लोगों ने रोका सब ग्रामीणों को कि आप किसी को नहीं जाना है, कुछ न कुछ मामला है। तो यही हालात गाँव के थे। जो हादसा हुआ है ऐसे समय पे हुआ है कि हर गांव में खुशियाँ, गणगौर उत्सव मतलब हर गांव की तैयारियाँ होती है। 10 दिन का त्यौहार है, बड़े उत्साह से मनाया जाता है। जैसे ही कल ये घटना हर गांव तक पहुंची, सारा जो खुशियों का त्यौहार तो पूरा मातम में बदल गया। ऐसा नहीं कि ऐसी कोंडावत गाँव में, पूरे जिले के प्रत्येक गाँव में बहुत दुख है इस घटना का। इस दर्दनाक घटना के बाद अब ग्रामीण इसे मौत का कुआं कहने लगे हैं। गांव वालों ने खुद ही इस कुएं को अब ढक दिया है। ऐसे में गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से इस कुएं को बंद करने की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन ने भी एनजीटी की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात कही है। कल खंडवा जिले में एक दुखद घटना हुई है। हमारे छेगांव ब्लॉक के कोंडावा गांव में 8 युवक जो एक पारंपरिक बावड़ी जिसका उपयोग मात्र विसर्जन में ही किया जाता था, उसकी सफाई करने के लिए उतरे थे और उनको देखते हुए कुछ लोग उनको बचाने के लिए फिर कुएं में गए और उनकी भी दुखद मृत्यु हो गई। इसके अलावा आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे कि एनजीटी के भी बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है, किसी भी नेचुरल कुएं में, तालाब में, नदी में, बावड़ी में हमको मूर्तियों के विसर्जन नहीं करने चाहिए। इसमें साथ में यह भी खतरा रहता है कि जो इस प्रकार के पुराने तालाब या बावड़ियाँ होती हैं जो बहुत समय से अनुपयोगी होती हैं, उनमें गैसेस का जमावड़ा भी हो जाता है। तो ऐसे में जब सफाई करने उतरते हैं तो कई बार ये देखने में आया है कि हादसे होते हैं। तो ऐसे में भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर ऐसा मातम गांव ने शायद ही पहले देखा होगा और गांव का ये कुआं जो गर्मियों में लोगों की प्यास बुझाया करता था, अब उस पर 8 लोगों की मौत का कलंक है। वहीं साथ ही इस कुएं को अब प्रशासन की तरफ से बंद करने की भी तैयारी चल रही है। पर क्या सिर्फ कुएं को बंद कर देना समाधान है? क्या जरूरत नहीं है कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कुएं बावड़ी के रखरखाव की जाए ताकि भविष्य में आगे ऐसी कोई घटना न हो? एनडीटीवी के लिए खंडवा से निशात मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट। डिंडौरी में बना मिनी स्टेडियम चीख चीख कर भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। कहने को 81 लाख की लागत से स्टेडियम बना दिया गया, लेकिन इस स्टेडियम में न तो खिड़की है और न ही दरवाजे हैं। 4 दीवारें ढहने लगी है और मैदान ऐसा कि अच्छी खासी ऑफ रोडिंग हो जाए। जर्जर दीवार के उस पार वो कथित स्टेडियम है जिसकी हिफाजत के लिए ही इस 4 दीवारी का निर्माण किया गया था, लेकिन दीवार भी ढह गई और स्टेडियम भी खस्ताहाल हो गया। अब जरा दीवार का ये हिस्सा देखिए। वैसे तो दीमक सिर्फ कागज और लकड़ी ही खाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के दीमक ने दीवार ही खा डाली। तस्वीरें डिंडौरी के मेहंदवानी की है। डिंडौरी में खड़े इस ताजमहल का निर्माण 8 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार की ये मिसाल आज तक अंजाम पर नहीं पहुंच पाई। कहने को इसमें 81 लाख रुपए फूंक दिए गए, लेकिन 81 लाख की लागत से क्या मुजस्सिमा तैयार हुआ वो आपकी नजरों के सामने है। डिंडौरी जिले के मेहंदवानी विकासखंड मुख्यालय में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा करीब वर्ष 2017-18 में 81 लाख रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया गया था। इस वक्त हम उसी मेहंदवानी विकासखंड मुख्यालय में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मिनी स्टेडियम के नाम पर यहाँ पर ढांचा खड़ा कर दिया गया है और तमाम राशि जो है इसकी उसका बंदरबाट कर लिया गया है। आरोप है कि अधिकारियों ने आधे अधूरे स्टेडियम को दस्तावेजों पर दुरुस्त और पूरा दिखा दिया और फिर रही सही कसर चोरों ने पूरी कर दी। एक तो स्टेडियम वैसे ही बदहाल था, फिर चोरों ने उसके खिड़की दरवाजे तक उखाड़ लिए। वो तो टाइल सीमेंट से चिपकी थी, वरना एक एक टाइल भी तोड़ ली जाती। स्थानीय निवासियों को स्टेडियम से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस उबड़ खाबड़ मैदान में पड़े पत्थरों से वही उम्मीद टकराकर बार बार घायल होती है। यहाँ पूरे चट्टान एरिया है, बाउंड्री वाल कुछ नहीं है। वो बाउंड्री जो सपील के बना दिए वो भी टूट गए हैं। यहाँ खेलने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपको लग रहा होगा कि अब ये मैदान किसी काम का नहीं होगा, लेकिन जर्जर स्टेडियम और सुनसान मैदान नशेड़ियों के लिए सेफ स्पॉट है। सूर्य अस्त होते ही नशेड़ी यहाँ मस्त हो जाते हैं।
पर डे अगर शाम को आकर यहाँ देखें तो शराबियों का यहाँ अड्डा बन चुका है। रोज शराबी यहाँ पर आकर शराब पियेंगे और क्या कहें सर, कुल मिला के यहाँ ग्राउंड को पूर्ण तरह से बर्बाद कर दिया गया। एनडीटीवी ने विधायक ओम प्रकाश धुर्वे से सवाल पूछा तो उन्होंने माना कि गड़बड़ी तो हुई है, अब वो स्टेडियम की दशा सुधारने का दावा कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि हर विधानसभा में एक स्टेडियम होना चाहिए, तो हमने भी मेहरबानी में उसको स्वीकृत करवाया। लेकिन स्टेडियम मैंने कई बार कहा तो स्टेडियम सिर्फ बाउंड्री बाल बना दी है और नीचे जो मैदान है ही नहीं है, वो वहाँ कुछ भी नहीं खेला जा सकता, आदमी नहीं चल सकते, ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है। उसका पहला पूरा पैसा निकाल के लोग आहरण कर लिए। मैं चुनाव हार गया इसके बाद में, नहीं तो अब तक उसमें कार्रवाई हो जाती है, अच्छा बन जाता। अब उसमें हम चर्चा करेंगे इसके संबंध में। इलाके के खिलाड़ी और जो जनप्रतिनिधि उनका साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं स्टेडियम निर्माण के नाम पर जो है ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अफसरों ने यहाँ जमकर भ्रष्टाचार किया है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर हमने स्थानीय विधायक ओम प्रकाश धुर्वे से बात की तो उन्होंने भी इस स्टेडियम के निर्माण में खुले तौर पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो वहीं जो ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधिकारी हैं वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन नारायणपुर जिले में आते आते ये अभियान दम तोड़ देता है। यहाँ के कन्या आश्रम कादांडी का स्कूल खंडर नुमा भवन में चल रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से स्कूल के लिए नई इमारत की मांग भी की, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी। देखिए अब खबर इस रिपोर्ट में। यूं तो देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। सरकार शिक्षा को लेकर लगातार नई योजनाओं के साथ नए दावे करती है। शिक्षा को लेकर प्रशासन खुद को बेहद सक्रिय बताता है, लेकिन नारायणपुर जिले का कन्या आश्रम कादांडी का स्कूल इन सभी दावों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। जर्जर छतें, टूटी दीवारें, खराब दरवाजे और छत से गिरता प्लास्टर, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि यहाँ के हालात कितने खराब है। यहाँ प्राथमिक शाला का संचालन ऐसे जर्जर भवन में किया जाता है जिसकी दीवार छत से लेकर नीचे तक क्रैक है। हालात इतने खराब है कि थोड़ी सी बारिश में भी कभी भी छत गिरने की आशंका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम कंदाड़ी में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कन्या आश्रम है, वहाँ पे जो स्कूल लगता है उस भवन की कितनी जर्जर स्थिति है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं एंट्री गेट की बात करूं तो ये पूरी तरीके से ये जो गेट है वो पूरा ख़राब है और इसके साथ ही कार्यालय भवन की जो स्थिति है ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और जिसकी मांगों को लेकर कई बार जो है ग्रामीणों के द्वारा कलेक्ट्रेट में जाकर जो है ज्ञापन सौंपा गया है। आप देख सकते हैं ऊपर पूरा जो छत है वो पूरा डैमेज हो चुका है, जर्जर हो चुका है। ऐसे में बरसातों के दिनों में कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ी चुनौती हो जाती है बच्चों के लिए। लगातार ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर भवन निर्माण की बात की गई थी, पर अभी तक के जो है किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो है वो नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक हम लोग कई बार स्कूल को लेकर प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं और नई इमारत की मांग की है, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। हम लोग जाते हैं तो बोल देते हैं कि हम लोग निराकरण के लिए आएंगे, उसका समाधान का हल निकालेंगे, ऐसा बोलते हैं, लेकिन कभी सुनवाई नहीं होता है। अभी तक कोई आए नहीं, यहाँ पे शासन प्रशासन यहाँ तक पहुँचा नहीं है अभी तक। बच्चों को परेशानी ये होती है कि बैठ के पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, वो आम का छाँव में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो स्थिति है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। दयनीय हो चुके स्कूल से ग्रामीण और शिक्षक इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने इसके अंदर क्लास बंद कर दी है और पास ही पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है। शिक्षिका का कहना है कि जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाने के समय दुर्घटना का भय सदैव बना रहता है। वर्तमान में कहाँ क्लासेस लग रही हैं मैम? अधीक्षिका रूम में लगा रहे हैं मैम, जगह नहीं होने के कारण। तो अभी बच्चे लोग जो कितनी संख्या में यहाँ पे हैं? यहाँ मैम 53 है, उनमें से मतलब 52 बच्चे रेगुलर बैठते हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में करीब 52 से 53 बच्चे पढ़ते हैं जो रोज क्लास करने आते हैं, लेकिन स्कूल की इमारत इन बच्चों की पढ़ाई में बड़ी बाधा बन रही है। ये बच्चे गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के नीचे पढ़ाई करते हैं
जिसमें कई बार उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बारिश के महीनों में तो कोई जगह न होने के कारण कई दिन तक क्लास बंद रहती है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है। अन्य भवन में क्यों, स्कूल में नहीं बैठते आप लोग? नहीं। क्यों? वहाँ का छत टूट गई है इसलिए नहीं बिठलाते हैं। नहीं बिठलाते हैं जी। तो आप लोग क्या चाहते हो? नया भवन बनना चाहिए जी। नया स्कूल मिलना चाहिए आप लोगों को जी जी। क्लास में थे जब आप यहाँ पे आए थे पढ़ने के लिए? दूसरी क्लास है। कब से आप लोग, कौन सी क्लास से आपने दूसरे भवन में बैठना शुरू किया बेटा? चौथी क्लास से बैठना। ग्रामीणों और शिक्षकों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द नए स्कूल का निर्माण करे ताकि छात्राओं को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा मिल सके। अब सवाल ये है कि ग्रामीणों की लगातार गुहार के बाद भी आखिर क्यों प्रशासन अब तक हाथों पर हाथ रखकर बैठा है और क्या अब प्रशासन इस मामले में कोई एक्शन लेगा? बहरहाल बात जो भी हो, लेकिन जिस देश में हम शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कहते हैं वहाँ पढ़ाई के साथ ऐसा व्यवहार बेहद चिंताजनक है। पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि उन किसी भी प्रकार के बच्चों को जो है परेशानियां ना हो, पर जो जिम्मेदार हैं उनका क्या? कई बार जिनसे इस भवन के लिए गुहार लगाई गई है, कई बार जो है प्रशासन के सामने इन बातों को रखा गया है, जो तमाम चीज़ें जो हैं अवगत कराया गया है समय से, पर अभी तक की किसी भी प्रकार की जो कार्यवाही है वो नहीं की गई है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि वो चाहते हैं जल्द से जल्द भवन जो है वो नवनिर्मित हो ताकि बच्चे जो है वो सुरक्षित रूप से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। नारायणपुर से एनडीटीवी के लिए अलसाबरी नाज कुरैशी। और इसी के साथ एनडीटीवी प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।